जेका बाघ का करे जदे के ऊपर वाला भेजा हो का काय डर भाई गुनहगार नगरे रे गुनहगार नगरे। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। जेका बाघ का करेजा देख के ऊपर वाला भेजा हो का काहे डरो भाई गुनहगार नगरी ए गुनहगार नगरी। वास्तव में न हमारा देश गुनहगार, न हमारा प्रदेश गुनहगार, हमारे चलने वाले सिर्फ और सिस्टम गुनहगार, ये हमारा प्रशासन गुनहगार, हमारी सरकार गुनहगार। इसके अलावा कोई गुनहगार नहीं, कोई गुनहगार नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रशासन की नाकामी और इनके द्वारा किए गए कर्तव्य परायणता में कमियों की वजह से हमारा ये दशा, हमारे बिहार की ये दुर्दशा। लेकिन फिर भी हो, जैसा भी हो, वास्तव में आज देखने को जो मिला वो वास्तविकता से कुछ हटकर है। पत्र की मर्यादा, पत्रों में भाषाई मर्यादा, पत्रों में साहित्यिक गरिमा पूर्ण रूपेण स्वच्छ और सुंदर है। बस आपकी झूठ थोड़ी सी पकड़ी गई है। हम उस झूठ को भी क्षमा कर देना चाहते हैं। अगर आप में बदलाव है, आपसे ही हमें आशा है, तो हम आपके झूठ को भी पर्दा हटा देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, इतना झूठ क्षम्य है आपको आपकी नौकरी बचाने के लिए। लेकिन ए साहेब, एक बात तो गलत है कि आप जो धमका रहे हैं, ये जो प्रेस विज्ञप्ति है, इस प्रेस विज्ञप्ति में आप हमको धमका रहे हैं, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। काहे कि आपकी सरकार साहब है ना, वो हमको कहते हैं कि ए भैया पोर्टल वाले, ए भैया डिजिटल पत्रकार, सोशल पत्रकार साहब, आप हमारा हाथ पैर है, आंख है, आप पूर्ण रूपेण सच्चाई दिखाइए, हम आपके साथ हैं। सरकार साहब कहते हैं कि आप अपना पैसा भी हमसे लीजिए, हमसे सिर्फ अखबार वाला ही काहे हमको लूटता है, टीवी वाला ही काहे लूटता है, आप भी अपना पूरा सब कुछ दीजिए और फिर हमसे इश्तिहार का भी ऐड लीजिए। ये हमारे सरकार कहते हैं। और हमारा प्रशासन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हम पर अफवाह फैलाया जाता है, सोशल मीडिया पर अफवाह है। सुंदर शब्दों में लिखते हैं कि जो घटना घटित हुआ है उसकी पुष्टि की जाती है कि बलिया बाजार में झंडे उतारे गए, ये प्रशासन पुष्टि करती है। अधिकारी के आदेशानुसार वहां लोग गए हैं जो सरकारी जगहों पर पोल पर, तार पर लटके हुए झंडों को हटाते हैं, मंदिर और घरों का झंडा नहीं हटवाया। शायद भूल हुआ है आपसे, शायद चूक हुआ आपसे, खाना पूर्ति में ऐसी बात हो गई है। जिन लोगों को आपने कहा कि जाकर पूछिए, वो पूछ नहीं पाए। अगर वहां जाते या हम चला जाते, सम्मान किया हमने आपके प्रशासन का और आपका कि आज उन लोगों को हम उग्रता में शांत करके आज का त्योहार खुशी पूर्वक गंगा जमुनी तहजीब के साथ सिर्फ संपन्न होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शांति व्याप्त रहे, एक ऐसा माहौल बने जिस माहौल में भारत की भारतता होने की कल्पना हो, जहां पर किसी को यह ना लगे कि मैं मुस्लिम हूं इसलिए डरा हुआ हूं, किसी को यह ना लगे कि मैं हिंदू हूं और हिंदुस्तान में रहता हूं फिर भी हम पर शोषण हो रहा है। हम ऐसे भारत की कल्पना चाहते हैं। अगर इसमें भी खोट है तो मुझे लगता है आपकी योग्यता में खोट है, भारतीयता होने पर खोट है, राष्ट्र भक्ति में खोट है। अब कोई खेद भेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। आप भी कह रहे हैं कि जैसे हुआ है, इसमें छोटा सा यदि आप एक लाइन लिख देते कि ये भूल हुआ है उन अधिकारियों के द्वारा या अज्ञानता की वजह से या फिर सामाजिक लोगों के द्वारा भटकाव वजह से, तो क्या चला जाता है? आपका सम्मान रह जाता उन युवाओं का, उन वीरों का जो जिन वीरों ने मुखर होकर इस चीज का विरोध किया, उनका सम्मान रह जाता, उनका हौसला बढ़ता, वो सदैव से इसी तरह मुखर होकर बोलते। ऐसा आप नहीं चाहते। शायद ये दुर्भाग्य है और ये हमारे भारतीय व्यवस्था में भ्रष्टाचार की जड़ इतनी मजबूत होने का मूल कारण है कि विरोध को आप इसी तरह से प्रशासनिक दबाव और पावर से दबाना चाहते हैं, जो निंदनीय है और बिल्कुल गलत है। अब हम बात करते हैं कि ये संदर्भ आया कहां से, ये बता देना बहुत जरूरी है। ये संदर्भ आया है कि 2023 का शारदीय नवरात्रा का विसर्जन जो हो रहा था अक्टूबर 25 और 26 को, जिस रात एक बहुत बड़ा कांड हुआ वहां बलिया बाजार में। और बलिया बाजार में शायद ऐसा हुआ कि एक मुस्लिम पक्ष के यानी हरे कलर के किसी झंडे को कोई बच्चा उतार रहा होता है। ये किसी को नहीं पता होता है उतारने वाला है कौन, और ना आज तक प्रशासन इसको क्लियर किया। और उसके बाद एक उपद्रव हो जाता है जिसमें कई लोग घायल होते हैं और फिर कई लोग मुकदमा होता है। लेकिन इन मुकदमों में कुछ भी साफ नहीं है।
अगर इस मुकदमा के बिहाफ में कोई आदमी सही ढंग से कोर्ट चला जाता है, हाई कोर्ट चला जाता है, रीट में चला जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि जिन अधिकारी ने इसके आवेदक बने हैं, जो वादी बने हैं, उनकी नौकरी रह पाएगी। आप मजिस्ट्रेट होते हैं, आपके सामने सब कुछ होता है और आप उस चीज को भूल जाते हैं कि किस आदमी ने किया, यानी कि आप करवाते हैं और आप मुकदमा कर देते हैं। दूसरी बात है कि जो भी व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है, जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या को लेकर चल रहा है, वो कभी चाहेगा कि मेरे हजारों आदमी का सर फूट जाए? वो कभी चाहेगा कि एक खुराच भी एक ऐसा काम करे जिससे कि उपद्रव हो जाए? लेकिन वहां मन में खोट हो तो दही से खुराच लगता है। और यही बात प्रशासन को समझ नहीं आती, यही बात समाज को समझ नहीं आती, यही बात गिरिराज सिंह को समझ नहीं आती है, जो इस तरह के उपद्रवों को भी बर्दाश्त करते हैं और जांच के दायरे में नहीं लेकर आते हैं। जिन लोगों को नाम देकर सिर्फ चुप करा दिया जाता है, जो धर्म के रथी होते हैं, महारथी होते हैं, धर्म के रक्षक होते हैं, समाज के पुरोधा होते हैं, समाज के मार्गदर्शक होते हैं, और वो तटस्थ हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा, अगर वास्तव में आप में भारत के प्रति भावना है, बिहार के प्रति आस्था और विश्वास है, धर्म के प्रति आस्था और विश्वास है, दिनकर की नगरी में उस विधा के प्रति आस्था और विश्वास है, तो आपको यह समझना होगा वो पथ क्या, पति कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। इस प्रतिकूलता का हम अच्छे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, दिल से स्वीकार करते हैं कि आपने लिखा है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपको यह बताना होगा कि आप कार्रवाई क्या करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे। जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि यह सत्य है कि आपने झंडे उतरवाए हैं और इसके लिए किसी भी अधिसूचना का जारी नहीं हुआ है, किसी भी तरह से बिहार विधानसभा में पारित नहीं हुआ कि बिहार के अंदर लगे हुए उन तमाम झंडों को जो अनियंत्रित ढंग से लगे होते हैं, आप सिर्फ राष्ट्र झंडा, राष्ट्र ध्वज की आचार संहिता के बारे में पढ़ते हैं और इसका भी पालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन झंडा किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाव का हो, किसी भी देश का हो, झंडा का एक संहिता तो होना ही चाहिए। जिस प्रकार से अगर वहां पर सरे गले झंडे धर्म के भी लगे हुए, अगर आपको धर्म के प्रति आस्था है, मुझे लगता है ये गलत है। अगर प्रशासन उसकी सफाई करने गया था तो तहे दिल से शुक्रिया है, लेकिन उसकी सफाई इस त्योहार से 10-15 दिन पहले कर लेना चाहिए था। यह बात उनको उस समय कर लेना चाहिए था जब मूर्ति विसर्जन करना था। यह बात उनको उस समय कर लेना चाहिए था जब नवरात्रा गुजरा। यह बात उनको तब कर लेना चाहिए था जब आने वाला, जब अब जो फिर नवरात्रा आने वाला है और नवरात्रा में जो श्री राम जयंती है, अब उस समय कर लेना चाहिए था। तो आप उस तो करते नहीं है, रामनवमी आने वाली है, उसके लिए आप तैयार नहीं होते हैं। आप समय नहीं असमय कार्य करते हैं, जिस वजह से आपको इस प्रकार की शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मुझे खेद है कि मेरे भारत का संविधान का ताज रखने वाले लोग, इसका पद और पदस्थता की गोपनीयता की शपथ खाने वाले लोग भी अगर इस तरह करते हैं, हमारा लक्ष्य आपको शर्मिंदा करना नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। आपको लगता है कि ऐसी बदलाव की जरूरत है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, पहुंचा दीजिए गिरिराज सिंह तक और कह दीजिए कि आपकी जरूरत नहीं है। तमाम आग आपके द्वारा लगाया गया है। इस बेगूसराय में, इस बलिया में जितना उपद्रव है वो पूरा का पूरा आपके द्वारा लगाया गया हुआ है। आपका वो लहजा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जहां आप कहते हैं भारतवंशी तेरा मेरा रिश्ता क्या, जय श्री राम जय श्री राम, लेकिन जय श्री राम की ना तो रक्षा करते हैं ना भारतवंशी की रक्षा करते हैं। जहां पर लोगों को स्वयं जूझना पड़ता है और आपके रहते हुए आप सिर्फ मतदान लेकर चले जाते हैं, आते हैं, बड़े बड़े चोला ओढ़ते हैं और चोला ओढ़ करके उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के पास भेज देते हैं और वो दलाली करते हैं। प्रशासन के साथ मिलकर कभी दो टूक सत्य नहीं बोल पाते हैं और उन सब के रहते शांति समिति का गठन होता है, शांति समिति की बैठक होती है और बैठक के अधीनस्थ अगर इस तरह से कार्रवाइयां होती है तो यह प्रेस विज्ञप्ति उस समय भी निकल जाना चाहिए था। इसी प्रेस विज्ञप्ति के साथ अगर आप निकालते तो यह बड़ा बड़ा अखबार में छपता कि भारत सरकार के द्वारा बिहार में अधीनस्थ एक सरकार व्यवस्था है, जिस सरकार ने निर्णय लिया है कि बलिया के बेगूसराय के बलिया में और बेगूसराय में कहीं भी रोड रास्ते अनियंत्रित रूप से झंडे नहीं होंगे। मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि अगर देखना है आप तो मेरे पेज में जाकर ढूंढ के देख लीजिए कि दिनकर जी की प्रतिमा में जो बिहार बेगूसराय का स्तंभ है, वहां से जब गुजरते हैं, वहां से जब उस गोल मैदान पर जिसे रिफाइनरी के द्वारा संचालित किया जाता है, रख रखाव किया जाता है, जब वहां जब एक राष्ट्र ध्वज नहीं होता है तो मेरा दिल कितना दुखता है। कभी किसी दल का झंडा होता है तो कभी किसी दल का झंडा होता है, कभी किसी धर्म का झंडा होता है तो कभी किसी धर्म का झंडा होता है। खेद है
खेद है मैं कि आप इस तरह से भावना रखते हैं और इस तरह से किसी बातों को दबाना चाहते हैं। माय लॉर्ड, निवेदन है आपसे, निवेदन है आपसे कि आप समाज के वो व्यथा हैं, आप समाज के वो दर्द हैं जिन्हें की सारी सारी जिम्मेदारी मिली है, जिसे प्रशासन कहते हैं। अगर आप सक्रिय हो गए तो वास्तव में हमारी न्यायपालिका के पास इतने लोगों को घिसटना नहीं पड़ेगा, घिसटना नहीं पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन आपका सहयोग जरूर चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे लोग जिनका नाम गिरिराज सिंह है, जिन्हें हृदय हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वो सिर्फ नाम के, सिर्फ नाम के, काम के मामले में आज देख लीजिए कि अगर माननीय महोदय ने इस तरह से लिखने के लिए बाध्य हुए, तो इसमें सिर्फ एक व्यक्ति जिसने आवेदन किया, या फिर जिस एक व्यक्ति ने जिन्हें मुझे उकसाया, जिन्हें मुझे मेरे पास भेजा और फिर हम लोगों ने इस पे लिया, और कितना सुंदर ढंग से बेगूसराय प्रशासन ने इसका सम्मान किया है और इस तरह से साफ सफाई दी है। मुझे लगता है कि भविष्य में कभी आपका झंडा बिल्कुल नहीं उतरेगा, कभी नहीं उतरेगा, और उतरना भी नहीं चाहिए। किसी के आस्था और विश्वास के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।